गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए इनके चरणों से जुड़े होंगे। साध संगत जी, आज की साखी का नाम है मुक्ति क्या है। साध संगत जी, मुक्ति का शब्दार्थ है बंधनों से छुटकारा मिलना। इस शब्द का प्रयोग धार्मिक जगत में बहुत होता है। इसका भाव लिया जाता है जीव का आवागमन के बंधन से छूटना। इसे प्राप्त करने के लिए कई साधन बतलाए जाते हैं, क्योंकि जीव इसे प्राप्त किए बिना 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। इसका कारण जीव की कामनाएं और लालसाएं हैं। मन में उठने वाले संकल्प विकल्प जीव को दूसरी योनियों में जाने पर बाध्य करते हैं, क्योंकि एक योनि में वह उन सब कामनाओं को पूरा नहीं कर पाता, या यूं समझें कि उनको भोगने के सुख से उसकी तृप्ति नहीं होती। प्रकृति के सुख भले ही क्षणिक हों, परंतु उनका सुखद अनुभव उसकी प्यास बूझने नहीं देता। इस कारण वह उनसे मुक्त होने का प्रयत्न ही नहीं करना चाहता। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानियों ने पशु के बराबर माना है, क्योंकि उसकी वृत्ति पशुओं के समान हो जाती है। अपनी कामनाओं की पूर्ति में असफल रहने पर उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। घृणा और ईर्ष्या आदि अवगुण घेर लेते हैं। निराशा उसके अहम को चोट पहुंचाती है और उसके विवेक को हर लेती है। उसकी बुद्धि स्वतंत्र रूप में कुछ सोचने की शक्ति खो बैठती है और वह लालसाओं के अधीन मानव मूल्यों को भूलकर पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। हर समय अशांत और परेशान रहने के कारण अपने अमूल्य जीवन को प्रकृति की मिथ्या भूल भुलैया में फंसा लेता है। क्षणिक सुखों के बंधन में जकड़ा जाता है। ऐसे समय में वह अपने आप को इस कैद से मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है, परंतु उसकी इच्छाएं उसमें बाधक होती हैं और लाख कोशिश करने पर भी उसे सफलता नहीं मिलती। ज्ञानियों का मत है कि जीव जब तक निराकार ब्रह्म की अनुभूति नहीं करता, तब तक वह आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता। परंतु प्रश्न यह है कि वह अपनी भौतिक इच्छाओं से छुटकारा चाहता है या बार बार मरने और जन्म लेने से। यह तो मानना पड़ेगा कि भौतिक भोग उसे आराम प्रदान करने के कारण है। भले ही वे क्षणिक हों, उनको अधिक समय तक बनाए रखने की उसकी लालसा स्वाभाविक है। इसलिए वह उसे समाप्त नहीं करना चाहता, बल्कि उस सुख का समय बढ़ाना चाहता है। उसे वह सुख यदि दूसरी योनियों में प्राप्त हों तो उसे कोई आपत्ति नहीं, इसलिए वह आवागमन से भी नहीं डरता। यहाँ सोचने की बात यह भी है कि ब्रह्मज्ञानियों के कथनानुसार यदि जीव आत्मा अपने कुल परमात्मा में अभेद हो जाती है तो वह सदा के लिए मुक्त हो जाती है। परंतु इस बात का क्या प्रमाण है कि जीव आत्मा परमात्मा में अभेद हो गई। शरीर छोड़ने के बाद जीव आत्मा के अस्तित्व के बारे में कोई नहीं जानता। न किसी ने आज तक इस बात की साक्षी दी है। साक्षी शायद दी भी नहीं जा सकती, क्योंकि बूंद सागर में मिलकर अपनी पहचान बनाए नहीं रह सकती है, वह सागर रूप हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है
कि फिर ऐसी अनजानी मुक्ति पाने के लिए इतना जोर क्यों दिया जाता है। इस मुक्ति का इतना महत्व बताया जाता है कि मनुष्य तन मिला ही मुक्ति पाने के लिए है। केवल यह योनि ही कर्म प्रधान योनि है, जबकि दूसरी सब भोग योनियां हैं। इसलिए केवल मनुष्य ही मुक्ति का अधिकारी है और इसे मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए, अन्यथा इसे अन्य भोग योनियों में जाना पड़ेगा और फिर 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ेगा। अतः इसे ईश्वर की अनुभूति अर्थात ब्रह्म का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए ताकि इसकी मुक्ति हो जाए। इन बातों से हम यह सत्य मान लें तो भी यह सोचना पड़ेगा कि मनुष्य अपने जीवन में नीच से नीच कर्म करता रहे, सभी प्रकार के योग्य अयोग्य भोगों को भोगता रहे, परंतु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले तो क्या उसे इन दुष्कर्मों का फल भोगने के बजाय मुक्ति मिल जाएगी। यह सत्य है तो उसे अपने जीवन को संवारने और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता ही क्या है। हमें मानना पड़ेगा कि मुक्ति ऐसी परिभाषा मानव समाज के पतन की नींव रखेगी, स्वार्थ को बढ़ावा देगी, अहंकार को जन्म देगी। भले ही निवृत्ति मार्ग को अपनाकर हों या प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहे हों, वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य को मुक्ति नहीं बल्कि जीवन मुक्ति चाहिए, अर्थात वह अपने जीने का मार्ग बंधन मुक्त चाहता है, स्वतंत्र होकर भौतिक सुखों को भोगना चाहता है और उस जाल में फंसने से बचना भी चाहता है। यूं भी कहा जा सकता है कि वह निर्लिप्त जीवन चाहता है। उसे मानव शरीर मिला है जिसके द्वारा वह भौतिक सुखों को भोगता है। इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए वह संघर्ष करता है। तथ्य यह है कि वह जीने की तरह जीना चाहता है जिसमें उसे शांति मिले, सुख मिले। भौतिक जगत में धन संपत्ति, मान सम्मान, यश कीर्ति, घर परिवार ये सब उसे सुख देने के साधन हैं जिनका उपभोग वह करना चाहता है, और यदि किसी कारण उसे इनकी प्राप्ति में या इनको अस्थायी रखने में कठिनाई महसूस होती है तो उसका किसी भी तरीके से निवारण करना चाहता है। महात्माओं संतों ने मनुष्य को इस भौतिक जगत में सुख शांति प्राप्त करने के लिए और सकारात्मक उपलब्धियों के लिए शुभ गुणों को अपनाने पर बल दिया है। इन संतों का कहना है कि संसार में रहकर सांसारिक कर्तव्यों की अवहेलना करना मुक्ति मार्ग में रुकावट खड़ी करना है, क्योंकि इस भौतिक शरीर का संबंध तो इन 5 महाभूतों से बनी सृष्टि से ही है। यदि इन तत्वों का अपने विशाल तत्वों से तालमेल नहीं रहेगा तो शरीर भी टूट जाएगा और मनुष्य अशांत और दुखी रहेगा। उन्होंने प्रकृति और शरीर में अच्छे संबंधों के लिए कई नियम बनाए और उनका पालन करने पर बल दिया। सांसारिक जीवन को शांतमयी रखने के लिए कई सामाजिक मर्यादाओं को लागू किया। आश्चर्य यह है कि इन नियमों, उपनियमों, मर्यादाओं के विधिवत पालन करने को ही मुक्ति पाने का एकमात्र साधन मान लिया गया, जबकि इनका संबंध भौतिक जगत से है। मुक्ति के लिए कर्मफल बंधन से बचना आवश्यक है। यह भी सोचने की बात है कि इन भौतिक जीवन के कर्मों का फल रहित होना कैसे संभव है। यदि फल भोगने होंगे तो भिन्न भिन्न शरीरों को अपनाना पड़ेगा
और यदि फल नहीं भोगने तो इन कर्मों की प्रतिक्रिया कैसी होगी। इस समस्या का समाधान यह कर दिया जाता है कि ये कर्म समर्पण भाव से ही किए जाएं, अर्थात निराकार परमात्मा के निमित्त किए जाएं, ताकि उनका फल हमें न भोगना पड़े, बल्कि यह कर्म परमात्मा के खाते में चला जाए। इस पर फिर आपत्ति हो सकती है, किंतु यह कैसे होगा। कर्म की प्रतिक्रिया तो अवश्य होगी और उसका प्रभाव शरीर को ग्रहण करना ही पड़ेगा। जैसे कोई मानव समाज का सेवा करता है या दूसरों के काम आने के लिए अपना बलिदान तक कर देता है, तो उसके फलस्वरूप उसे तो यश या सम्मान मिलेगा ही, वह न चाहते हुए भी उसके प्रभाव अधीन होगा। इस प्रकार यह मानना होगा कि कर्म शुभ हो या अशुभ, उनके फल अवश्य मिलेंगे। अतः उनके बंधन से छुटकारा पाना होगा। उन जंजीरों से स्वतंत्र होने के लिए कोई साधन तो तलाश करना ही पड़ेगा, अन्यथा न जीवन मुक्ति मिलेगी न मुक्ति। अगर गहराई से विश्लेषण करें तो हमें स्पष्ट होगा कि वास्तव में हर कर्म का कोई न कोई कर्ता अवश्य होता है, और इसी कर्ता के होने से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। यदि कोई कर्ता न हो तो फल कौन भोगेगा। इसलिए मुक्ति या जीवन मुक्ति पाने के लिए यह परम आवश्यक है कि किसी कर्म का कोई कर्ता न हो। कर्ता न होने से ही बंधनों से छुटकारा हो सकता है। यहाँ यह सोचना स्वाभाविक है कि अपने आप तो कर्म हो नहीं सकते। शायद हमने ध्यान नहीं दिया कि कई कर्म स्वयं ही होते हैं। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें करने वाला कोई नहीं होता। जैसे भूख प्यास इत्यादि, क्या किसी ने भूख लगाने के लिए प्रयत्न किया है या किसी ने प्यास पैदा करने के लिए कोई कर्म किया है। ये स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। यह ठीक है कि ये भौतिक शरीर की प्रक्रियाएं हैं, परंतु कर्ता कोई नहीं है। ये नियति के सहज विधान के अंतर्गत ही होते हैं। इसी प्रकार यदि जीवन में सहज ही शुभ गुणों का समावेश हो जाए तो यह ईश्वरीय इच्छा मानी जाएगी, किन्हीं कर्मों का फल नहीं। जिस प्रकार प्रकृति की हर कृति ईश्वरीय इच्छा के अधीन है, प्रभु की बनाई व्यवस्था की अंग है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करती, अर्थात न कोई करता है न कर्म, केवल एक व्यवस्था के अंतर्गत चल रही है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी सहज ईश्वरीय इच्छा का भागीदार हो सकता है। जैसे सूर्य चांद पृथ्वी वायु जल इत्यादि को भी कोई आदेश नहीं देता, परंतु वे अपनी इच्छा से भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उदय होना, घूमना, ठंडम होना, मध्यम या तेज गति रखना सब स्वयं ही है। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हैं। वे इस फेर बदल के कर्ता नहीं, इसीलिए इनके फल के भोक्ता भी नहीं। इस विषय में यह भी ध्यान देने योग्य है कि जड़ चेतन प्रकृति का कर्ता स्वयं ईश्वर है, इसलिए सभी उसकी इच्छा पर निर्भर रहते हैं। परंतु मनुष्य को प्रभु ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, इसीलिए यह स्वयं को कर्ता मानता है। वह अपने जीवन को सुखी और शांत रखने के लिए जो भी प्रयास करता है, उसका कर्ता स्वयं बन बैठता है। इसीलिए फल पाने से कैसे बच सकता है।
इस समस्या के निदान के लिए कुछ गहराई में जाना होगा। मनुष्य के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता किसे सौंपी गई है? क्या इस शरीर को अपनी इच्छा से बनाए रखने में मानव सक्षम है? यदि नहीं, तो फिर यह स्वतंत्रता किसे मिली है? सूक्ष्म शरीर जिसे जीव कहते हैं उसे, परंतु वह भी चेतन आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में सोचने की बात है कि फिर कर्ता कौन है? वास्तव में वह है आत्मा से मिला जीव, जीवात्मा, जिसे स्वतंत्रता मिली है, परंतु अज्ञानवश जीव स्वयं को ही कर्ता मान बैठा है और अपने संकल्प विकल्प, इच्छाओं, लालसाओं की पूर्ति के लिए कर्मों के बंधन में फंस गया है। मैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसे सब कुछ समझकर अहंकार की मिथ्या सृष्टि का निर्माण करने वाला बनाकर उसके उतार चढ़ाव में चक्कर काटता रहता है। इस अज्ञान की समाप्ति ही मुक्ति है और इस मैं के भ्रम को मिटाकर जीवन जीना मुक्ति है। इस विषय में इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि मैं का अस्तित्व नहीं। केवल यह कह देने से बात नहीं बनती, क्योंकि मनुष्य जीवन में इस मैं का बहुत महत्व दिखाई देता है। यदि इसे भ्रम कह दे और जीवन को क्रियाशील रखने वाली शक्ति का नाम आत्मा रख लें, तो फिर जीवन जीने के लिए काल अर्थात समय की कैद क्यों? आत्मा अमर हो तो मनुष्य भी अमर होना चाहिए। सोचना होगा कि यदि मैं भ्रम है तो काल चक्र में कौन है? जीवन को कर्मों का फल देने के लिए आवागमन में घुमाने वाला कौन है? स्पष्ट है कि यह मैं ही है, जो जीव के रूप में अपने संकल्प विकल्प, लालसाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए आत्मा की शक्ति का प्रयोग करता है। इसीलिए इस मैं के बंधन से मुक्त होना आसान नहीं है। यह भी याद रखने की बात है कि भौतिक जीवन में यदि इस मैं का होना नकार दिया जाए, तो इसके बिना जीवन का यह पक्ष अर्थात सामाजिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। अब विचार करना होगा कि इस दुविधा से छुटकारा कैसे मिले, अर्थात मैं रहे भी और मिटे भी, यह कैसे हो? इस सारे विश्लेषण से हमें स्पष्ट होता है कि वास्तव में आत्मा की शक्ति से ही सब कुछ होता है। जीवन को भी कर्ता बनने का अहंकार इसी ऊर्जा द्वारा होता है। इसका मतलब यह है कि यदि आत्मा की शक्ति को ठीक ढंग से प्रयोग किया जाए और इसे ज्ञान हो जाए कि वास्तव में सब कर्म इसके द्वारा ऊर्जा पाने से ही संभव होते हैं, तो बीच में आया जीव और उसका अहंकार स्वयं ही मिट जाएगा और मैं, जो अहंकार का परिचायक है, वह भी नकारा जाएगा। सभी कर्म आत्मा की प्रेरणा से होंगे। बीच में कोई मैं या जीव नहीं रहेगा, बल्कि वे भी केवल साधन मात्र हो जाएंगे। आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में सामने आ जाएगी और कर्ता बन जाएगी। जैसे बल्ब या पंखा, जिसे भ्रम से हम प्रकाश देने वाला या हवा देने वाला मानने लगते हैं, जब तक अपने स्रोत से जुड़े हुए तो ठीक हैं। वास्तव में बल्ब या पंखा आदि उस ऊर्जा को प्रकट करने के साधन मात्र ही रह जाते हैं। इसी प्रकार उनका जगना या बुझना प्रतीक मात्र होते हैं, कर्ता नहीं। इसलिए उसके फल की जिम्मेदारी भी उन पर नहीं आती। इसी प्रकार
जब जीव साधन मात्र रह जाता है तो वह कर्ता भी नहीं रहता और कर्म फल भोगने का अधिकारी भी नहीं रहता। वह जो कुछ करता है वह उसकी सहज क्रियाएं बन जाती हैं। कर्म नहीं, उन कर्तव्यों की पालना भले ही उसकी जिम्मेदारी होती है, पर कर्तापन की उपज नहीं, क्योंकि वह केवल साधन बन जाता है। अब एक प्रश्न यह भी रह जाता है कि फिर गुणों अवगुणों का निर्णय कैसे करें, क्योंकि जीव भले ही साधन हो, परंतु इसके द्वारा जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं वे इसमें उठने वाले संकल्प विकल्प के आशाओं तृष्णाओं के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इस संदर्भ में यह स्पष्ट है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और अंश अपने कुल से जुदा अस्तित्व नहीं रख सकता, न ही स्वतंत्र रूप में अपने कुल से भिन्न सोच सकता है। अतः जब जीव में कर्तापन नहीं रहेगा और आत्मा कर्ता होगी तो आत्मा वह कुछ ही करेगी या उसके द्वारा वही कुछ होगा जो परमात्मा से मेल रखता हो। परमात्मा सकारात्मक सत्ता है, वहाँ नकारात्मक शर्त के लिए स्थान नहीं। उसके संकल्प से जो यह सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसमें व्यर्थ का नाम ही कोई चीज़ नहीं, न कोई ऐसी वस्तु है जो दूसरे के लिए उपयोगी या सहयोगी न हो। इसलिए आत्मा द्वारा भी सदैव सकारात्मक घटनाएं घटेंगी। परोपकार, सेवा, नम्रता और भले की कामनाएं ही की जाएंगी। उसका संकल्प सदा सृजनात्मक होगा। इसलिए जीव जो अपने आप को उसके सम्मुख समर्पित कर देगा, उसमें ये सभी गुण सहज ही उपलब्ध हो जाएंगे। वह अपने निजी व्यक्तित्व के भ्रम को छोड़कर ईश्वरीय इच्छा में रहने लगेगा और उसी इच्छा का पालन करने में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेगा। इस प्रकार वह गुणवान होगा और संसार के सभी कर्तव्यों की पालन करता हुआ उनके कर्म से फल से मुक्त रहेगा, अर्थात जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेगा। अपने सामाजिक जीवन को प्रभु का वरदान समझकर ईश्वरीय अमानत मानकर आनंद से जीवन गुजारेगा। जब तक वह संसार में रहेगा निर्लिप्त भाव में ही रहेगा, जिससे उसे जीवन मुक्ति होगी और क्योंकि उसके मूल आत्मा का वह साक्षी बन जाएगा। इसीलिए शरीर छूटने पर उसका प्रभु में मिल जाना भी स्वाभाविक है। प्रभु रूप होकर वह जीवात्मा सदा के लिए मैं मेरी आदि अहंकार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार सही जीवन और मुक्ति दोनों को प्राप्त कर लेगा। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।